वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी डॉक्टर केशव पांडे का ये वे नाम है जो ग्वालियर शहर के जाने माने नामों में एक है। इन्हें कई दशक माधवराव सिंधिया के साथ काम करने का मौका मिला। लिखने पढ़ने के अलावा हमेशा बढ़ चढ़कर समाज में पीड़ित मानवता की सेवा करते रहे। रेड क्रॉस के अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अस्पताल चलाकर लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर केशव पांडे से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा ने। आज हम उस शख्सियत से बात करेंगे। नाम के मोहताज जो बोले जाते हैं वो नहीं है, उनका नाम हम आप सब जानते हैं और ग्वालियर के लिए या ग्वालियर चंबल रीजन के लिए वो एक बड़ा नाम है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। हमारे पत्रकारिता के गुरु हैं वो। और हम आज बात कर रहे हैं केशव पांडे जी से। केशव पांडे जी की यदि हम बात करें तो वो बड़े महाराज के बहुत निकट थे और बड़े महाराज का उनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद था और वो उनको मानते भी थे। तो पांडे जी से हम जानेंगे कि बड़े महाराज की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हर व्यक्ति को आकर्षित करती थी अपने को। तो डॉक्टर साहब, आज मेरी मुलाकात आपसे हुई है और धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। हम बात करेंगे बड़े महाराज की। बड़े महाराज आपको बहुत मानते थे, तो क्या कहेंगे आप बड़े महाराज? मैं तो कहूँगा कि बड़े महाराज जैसे व्यक्तित्व के स्टॉलवर्ड जो धनी व्यक्ति ऐसे थे वो, कि अगर कैबिनेट में ऐसे 10 आदमी 5 साल के लिए बन जाएं तो ये पूरा देश आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता रही है उनके बारे में। और उन्होंने जिस जिस कैबिनेट में जिस जिस मंत्रालय में रहे वहाँ उन्होंने ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन किए, ऐसे काम उन्होंने किए कि जिससे वो विभाग एकदम टॉप पे आया और चमका। इसके अलावा वो विकास पुरुष थे, हमेशा वो विकास की बात करते थे। ग्वालियर चंबल संभाग को चाहे खेल का क्षेत्र हो, इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैचेज हुए उसमें ग्वालियर को वो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर ले गए। औद्योगिक की बात हो तो वो मालनपुर और बामोर उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र खड़ा किया जिसमें करीब 400 से अधिक यूनिट, इसमें कोई ऐसा उद्योगपति देश का नहीं था जिसने अपनी यूनिट यहाँ ना लगाई हो। इसके अलावा वो धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो कहते थे कि राजनीति में राजनीति के लिए नहीं करता हूँ, राजनीति को मैं समाज सेवा के रूप में देखता हूँ और उसी को राजनीति का प्लेटफॉर्म मात्र है, बाकी मैं सेवा करना अपना फर्ज समझता हूँ और इस प्लेटफॉर्म से वही मैं कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं उस लास्ट टेल पे जो खड़ा हुआ गरीब आदमी है, जिसके अगर आंसू पहुँच सकूँ तो मेरा जीवन सार्थक होगा। मैं भले ही बड़े घराने से हूँ और मैं चाहूँ तो घर बैठ के, और अब मेरी 7 पीढ़ियाँ भी घर बैठ के अपना काम चला सकती हैं और बहुत आराम से ऐसो आराम से रह सकती हैं। लेकिन वो आप देखिए कि बिल्कुल सिंपल कुर्ता पजामा पहनते थे जिसमें कलम भी नहीं लगाते थे। जो गाड़ी में चलाते थे तो एसी नहीं चलाते थे। लाल बत्ती उन्होंने कभी लगाई नहीं। सरकारी गाड़ी का उन्होंने कभी उपयोग केवल मंत्रालय जाने के लिए करते थे, इसके अलावा वो हमेशा अपनी गाड़ी के लिए करते थे। कभी उन्होंने सांसद की जो पैसा मिलता है हर सांसद को प्रतिमाह, वो पैसा उन्होंने कभी नहीं लिया। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और सामाजिक कार्यों में, हर काम में, चाहे रामलीला हो, चाहे आपका खेल का कोई मैदान हो, चाहे आपके और इस तरह के सामाजिक काम हो। रेड क्रॉस में हमने एक भवन बनाया था, उसका उद्घाटन महाराज से मैंने कराया। शिलान्यास भी कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया साहब से ही कराया था। तो जब मैं उनको उसके शिलान्यास के लिए ले जा रहा था तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, लोग शिलान्यास कराते हैं, भवन बनाते नहीं है, और शिलान्यास के बाद वो पत्थर धूल खाता है, इससे हम लोगों की बेइज्जती होती है, तो हमको तो आप उद्घाटन में ले चलिए। लेकिन जब मैं नहीं माना तो वो गए और 8 महीने में जब हमने रेड क्रॉस का बहुत बड़ा भवन बना के खड़ा करके जब उनसे उद्घाटन कराया तो उन्होंने बहुत इस बात की तायद की और प्रशंसा की कि मैंने पहली बार देखा है कि 8 महीने में आप इतना बड़ा भवन आपने बना के खड़ा करके उद्घाटन करा दिया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे लड़के, योग्य नौजवान राजनीति में आएँ, आगे आएँ और काम करें और इस ग्वालियर को देश के मानचित्र पर और जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने में मैं सहायक हो सकूं। कभी कभी वो कहते थे कि
जनता के लोग जब हम आपके वार्ड में फंक्शन में आते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई हमसे नाली सफाई की बात करता है, कोई हमसे सीवर की बात करता है, कोई खंभों में बिजली नहीं है इसकी बात करता है। तो मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई ये केशव पांडे जैसे पार्षद हैं, ये सब उनका काम है, ये काम आप उनसे कराइए। मुझसे आप कहिए कि कोई 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाना है, रेलगाड़ियां लाना है। ग्वालियर का स्टेशन उन्होंने इतना शानदार बना दिया कि आज पूरे देश में उस स्टेशन को लोग याद करते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि उनका दुनिया से जाना, ये ग्वालियर का वैधव्य काल उसी समय शुरू हो गया था। और उसके बाद आप देखिए कि मालनपुर जो उनका इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था औद्योगिक घराने के रूप में जो उन्होंने खड़ा किया था, वो आज खत्म है एक तरह से। बहुत कम इंडस्ट्रीज वहाँ जो है वो रह गई है। इसी तरह से बामौर में भी जेके टायर जैसी एक हाथ बड़ी यूनिट है, बाकी यूनिट धीरे धीरे बंद हो गई क्योंकि उनको जो प्रॉपर माहौल माधवराव सिंधिया जी ने उपलब्ध कराया था उद्योगपतियों को, जो उद्योग चलाने के लिए होना चाहिए, फ्रेंडली वातावरण, सेफ्टी और उनको दुनिया भर की सुविधाएं जो मिलना चाहिए, वो उन्होंने जो कराया था, वो बाद की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान न देने की वजह से इस ग्वालियर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं तो ग्वालियर आज पीथमपुर से भी आगे होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि महाराज लगातार क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे और उन्होंने काम किया, अभी भी आप जैसे 30 से 35 साल आपने बड़े महाराज के साथ काम किया है, ये आपका काम था, उनकी प्रेरणा से अभी भी जिस तरीके से हमने पता किया कि आप लगभग 8,000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करते हैं रेड क्रॉस के माध्यम से, और कई भी प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, अस्पताल भी चला रहे हैं जो निःशुल्क लोगों को सेवाएं देती, तो इस और भी कुछ बताएंगे? श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की प्रेरणा से समाज सेवा में मैंने ज़्यादा रुचि ली। और मेरा मानना है कि अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी ने जैसे बनारस यूनिवर्सिटी खड़ी की, आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन 200 साल बाद भी, आने वाले और सालों में भी मदन मोहन मालवीय जी को कोई भूल नहीं सकता है। मेरा मानना है कि नेता चाहे कितना बड़ा भी स्टॉलवर्ड हो, एक ना एक दिन वो रद्दी की टोकरी में जाता है और लोग उसका नाम भूल जाते हैं और आने वाली जनरेशन उसे याद नहीं रखती है। तो मैंने इस बात को दिमाग में रख के यहाँ ग्वालियर में लोक हितकारी ट्रस्ट के नाम से एक धर्मार्थ चिकित्सालय 1994 में चलाया, जो आज भी चल रहा है। 25 साल से हम ग्वालियर में करीब 10 लाख लोगों का इलाज उसमें फ्री कर चुके हैं, जिसमें एलोपैथिक दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि एलोपैथिक की दवाइयाँ फ्री देने वाले अस्पताल बहुत कम रेयर केस में मिलेंगे। होम्योपैथिक के फ्री मिलेंगे, लेकिन एलोपैथिक में फ्री नहीं मिलेगा। ये अपने जेसी मिल और ग्रेसिम जो ग्वालियर में जब बंद हुई और 10,000 मजदूर उसमें बाहर हुए, बिरला जी की मिल थी, आपने ग्रेसिम का कपड़ा पहना होगा, आप लोग जानते होंगे। उन मजदूरों की ये हालत हो गई कि उनको काम नहीं मिलता था, रोजगार नहीं मिलता था, तो उनको इलाज कराने और बच्चों को पढ़ाने और अन्य कामों के लिए वो पैसा कहाँ से लाएं, डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएं, महंगी दवाइयाँ कैसे खरीदें। तो उस वर्ग के लोगों को मदद करने के लिए हमने वो काम चालू किया और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के फॉर्मूले पे आज 1,500 लोग उससे जुड़े हुए हैं और बढ़ती जा रही है उनकी संख्या, जो लगातार उसमें 100-200 रुपये, 500 रुपये देते हैं और उससे जो 2.5-3 लाख रुपया हर महीना आता है, हम उससे दवाइयाँ मंगाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनके ऑपरेशन कराते हैं और दीगर मदद भी होती है वो उनसे हम करते हैं और बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है। और सरकार से हमने खास बात यह है कि उसके लिए कभी कोई ग्रांटेड एड नहीं ली है। जो एनजीओ चलते हैं वो अधिकांश ग्रांटेड एड के लिए चलते हैं। हमारे एक और संस्थान है जिसका नाम उद्भव सांस्कृतिक क्रीड़ा संस्थान है, वो भी लगभग 25 साल हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में किए हैं और आपके बहुत पत्रकार साथी, बहुत चैनल यहाँ ग्वालियर लगातार उसको कवर करते आते रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म से हमने करीब 50 विदेश यात्राएं ग्वालियर चंबल संभाग और पूरे देश भर के बच्चों की, मॉडर्न स्कूल दिल्ली से लेके आपका भोपाल का डीपीएस और भोपाल का बिरला बोंग और इंदौर के तमाम बड़े बड़े स्कूल जो वहाँ हैं, इंदौर के, दिल्ली के, बॉम्बे के, नासिक के, उन सब बच्चों को अपने विदेश यात्राएं अपने साथ कराई। करीब 2,500 बच्चे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जा चुके हैं इस उद्भव के माध्यम से। और हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम अपने देश की संस्कृति को फैलाने में पूरी दुनिया में सफल हुए। और मैंने ये देखा बहुत बारी नज़दीकी से कि वहाँ के लोग आपके डांस को, आपकी संस्कृति को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए वो हम लोगों को आमंत्रित करते रहते हैं और हम लोग हर साल जाते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल कोरोना की वजह से हम ग्वालियर में ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं जो लगातार 5 दिन चलता है,
और फॉरेन की 7-8 टीमें हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी देश भर की होती हैं। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि उस क्षेत्र में है। रेड क्रॉस के बारे में आपने बताई। इसके अलावा यहाँ डीफ डम बच्चों का भी एक स्कूल है, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। आर्म रेसलिंग एसोसिएशन है एक हमारी यहाँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के हमने तैयार किए हैं जो इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग में गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए और नौकरी भी दी है। आज वो टीम भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने में जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो किसी को कुछ देने में आनंद मिलता है, वो ये सब हम कहते हैं मेरा अपना स्वार्थ है। मैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करता हूँ। मेरा कोई समाज पर कोई, और जिन लोगों के लिए करता हूँ उनका कोई एहसान उनके ऊपर नहीं है। ईश्वर की कृपा है, आप सबकी मदद है। आप देखिए इंडिया टुडे अगर एक पेज किसी संस्था को दे, या हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और पंजाब केसरी से लेके आपके ये बड़े बड़े चैनल जो हैं, स्टार टीवी पे दिखाया गया, जी पे दिखाया गया, तो ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग हमारी पीठ थपथपाते हैं, तायीद करते हैं और उसी की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। आप अगर फाइल देखेंगे यहाँ जो मेरे पास रखी है, तो पूरा पूरा पेज भर भर के फुल पेज कवरेज देते हैं और लाइव दिखाते हैं। ये आपके चैनल ने, DNN ने बहुत दिखाया हमको। और आपके जो इस चैनल के MD हैं सिंह साहब, जो इंदौर में हैं, उन्होंने तो यहाँ तक ऑफ़र किया कि भाई आप ये प्रोग्राम जो यहाँ कर रहे हैं वो आप इंदौर आके करें, या इंदौर में कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करें, उसका पूरा जो फाइनेंस होगा, पूरी जो सुविधा होगी वो हम देंगे। उन्होंने हमारे साथ एक इंदौर में मीटिंग की इसके लिए। और आने वाले समय में जो कोरोना ख़त्म हो जाए तो हो सकता है कि हम उनके साथ मिल के और इंदौर में कोई बड़ी एक्टिविटी करें। मन में हो विश्वास तो हम होंगे कामयाब, एक बात किसी ने कही थी और बहुत अच्छी कही थी। वो यदि बात लागू की जाए तो डॉक्टर केशव पांडे पे वो लागू होती है। आत्मसंतुष्टि बहुत बड़ी बात होती है और आज के समय यदि आत्मसंतुष्टि आपके काम से मिल रही है और समाज का कहीं ना कहीं थोड़ी सा भला हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अंकित के कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, ग्वालियर। आज